Good students of class 4th. Today we are going to read. Today we are going to read an amazing story, The Steady Light of Helen Keller, written by Helen Keller. Okay. So as usual, first we will go through warm up. Okay. वार्म अप में आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, आपको उनको क्या देना होते हैं, आंसर्स देने होते हैं. वुड यू हेल्प अ ब्लाइंड पर्सन टू क्रॉस द रोड और लेट हिम क्रॉस द रोड बाय हिमसेल्फ बिकॉज यू आर इन अ हरी. ओके. क्या आप किसी ब्लाइंड पर्सन मतलब किसी अंधे पर्सन की, अंधे इंसान की रोड क्रॉस करने में मदद करेंगे, या फिर आप उसे खुद से रोड क्रॉस करने देंगे क्योंकि आप जल्दी में हैं, आप उसकी मदद नहीं कर सकते. तो क्या आप उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन है ना. और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग जवाब दो. क्या आप किसी अंधे पर्सन की रोड क्रॉस करने में मदद करोगे या नहीं करोगे. वैसे आप लोग को कभी भी तैयार रहना चाहिए किसी की भी मदद करने के लिए. ठीक है, हमेशा सबकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए. Would you make friends with a differently abled person or laugh at his or her disability? क्या आप किसी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के फ्रेंड बनोगे. डिफरेंटली एबल्ड पर्सन मतलब किसी दिव्यांग, है ना, जो विकलांग होते हैं, उनकी फ्रेंड बनोगे या उनकी डिसेबिलिटी पर हंसोगे. क्या करोगे आप. हाँ, आप आंसर दीजिए. ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चंस है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे. अब हम आगे कौन से उस पे आ गए हैं, रीड एंड अंडरस्टैंड. रीड एंड अंडरस्टैंड मतलब पढ़ें और समझें. ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे और फिर क्या करेंगे, समझेंगे इस चीज़ को, इस स्टोरी को. स्टार्ट करते हैं हम. हेलन केलर वॉज ए Helen Keller was a person of ageless quality. Hers is an amazing life story. Blind, deaf, and mute was she from early childhood. However, she learned to read and write by rising above her triple handicap. She became one of the best known characters in the modern world. She is also an inspiration to both the blind and seeing. ओके. हेलन केलर कैसे थे. हेलन केलर जो थी वो क्या थी, पर्सन ऑफ एजलेस क्वालिटी. एजलेस क्वालिटी मतलब, एजलेस मतलब कभी बूढ़ा नहीं होना, कभी बड़ा नहीं होना, वैसी क्वालिटी की पर्सन थी. हर्स इज एन अमेजिंग लाइफ स्टोरी. उनकी जो स्टोरी है वो क्या है, एकदम अमेजिंग है. उनकी जो पूरी लाइफ स्टोरी, जो पूरी उनकी लाइफ की कहानी है, वो कैसी है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. ब्लाइंड, डेफ एंड म्यूट. ब्लाइंड मतलब अंधा, डेफ मतलब जिसे सुनाई नहीं देता, म्यूट मतलब जो नहीं बोल सकता. ठीक है, तो ब्लाइंड, डेफ एंड म्यूट वॉज शी फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड. वो बचपन से ही कैसे थे, कैसी थी वो बचपन से, अंधी, बहरी और नहीं बोलने वाली. ठीक है, वो बचपन से ही क्या थी, ब्लाइंड, डेफ और म्यूट थी. ठीक है. हाउएवर शी लर्न्ड टू रीड एंड राइट बाय राइजिंग अबव हर ट्रिपल हैंडीकैप. अब उस उन सब चीज़ों के बाद भी उन्होंने क्या करा, सीखा, पढ़ना सीखा, लिखना सीखा. ठीक है, भले वो हैंडीकैप थी पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा और एक बेस्ट नॉन कैरेक्टर बन गई मॉडर्न वर्ल्ड की. मॉडर्न वर्ल्ड के लिए क्या बन गई, वो एक इंस्पिरेशन बन गई. सब लोग उन्हें जानने लगे कि इतनी परेशानी होने के बावजूद भी उन्होंने क्या करा, हार नहीं मानी और उन्होंने सब चीज़ें सीखी, लिखना सीखा, पढ़ना सीखा. ठीक है.
शी इज ऑल्सो एन इंस्पिरेशन टू बोथ द ब्लाइंड एंड द सीइंग। वो दोनों के लिए इंस्पिरेशन थी, ब्लाइंड के लिए भी, जो नहीं देख सकते थे उनके लिए भी इंस्पिरेशन थी, और जो देख सकते थे उनके लिए भी इंस्पिरेशन थी। हेलेन केलर was born in the little Abraham, Alabama town of Tusc- Tuscumbia, US on 27 June 1880। हेलेन केलर जो थी वो लिटिल अल्बामा टाउन ऑफ टुस्कुम्बिया, टुस्कुम्बिया के एक छोटे से अल्बामा शहर से, अल्बामा टाउन से वो थी। और ये अल्बामा टाउन और टुस्कुम्बिया कहाँ पर था? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। ठीक है, ऑन 27 जून 1880 इनका बर्थ हुआ। शी वॉज ए नॉर्मल चाइल्ड अप टू 19 मंथ्स। 19 मंथ्स तक ये क्या थी? एकदम नॉर्मल चाइल्ड थी। एंड सीम्ड टू एंजॉय द फ्लावर्स, द फ्लिटिंग बर्ड्स एंड प्ले ऑफ लाइट एंड शेडो। क्या थी? 19 मंथ तक ये एकदम सही थी, इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या हुआ? अनफॉर्चुनेटली शी सफर्ड एन अटैक ऑफ ब्रेन फीवर। और फिर क्या हुआ? इन्हें बुखार आया, ब्रेन फीवर आया। ठीक है, और द फीवर सबसाइडेड ऑल्सो ऑलमोस्ट एज सडनली एज इट हैड बिगन। और क्या हुआ? फीवर सबसाइड हो गया, मतलब जैसे ही फीवर आया थोड़ी ही देर में, थोड़े ही दिन में वो क्या हो गया? फिर से वापस चला गया। इट लेफ्ट हर डिसेबल्ड। और जब वो वापस गया, जब जो फीवर, जो इन्हें बुखार आया था, जब वो वापस गया तो उसके बाद से ये क्या हो गई? डिसेबल हो गई, है ना। शी कुड नो लॉन्गर सी, हियर और स्पीक। वो क्या नहीं कर सकी? ना देख पाई, ना सुन पाई, ना बोल पाई उसके बाद। Soon her mother noticed that Helen's eye did not close when she bathed her. She took her to an oculist and learnt that Helen was blind. क्या हुआ? Soon her mother noticed, और छोटे बच्चे होते तो पता नहीं चलता, वो बोलेंगे थोड़ी ना, उनको पता ही नहीं है कि अंधा के मतलब क्या होता है, तो वो लोग बोल नहीं सकते, तो बोलते नहीं है। तो क्या मदर ने नोटिस किया? क्या नोटिस किया? कि जब वो उन्हें नहला रही थी, हेलन को जब नहला रही थी, तो हेलन ने आंखें बंद नहीं की। ठीक है, और यही देखकर हेलेन की माँ उन्हें कहाँ ले गई? ऑक्यूलिस्ट के पास। ऑक्यूलिस्ट मतलब जो होते हैं ना ये झाड़ फूक करने वाले। तो वहाँ हेलेन की मदर को क्या पता लगा कि हेलेन क्या है? ब्लाइंड हो गई है। नेक्स्ट शी नोटिस डेट हेलेन डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू साउंड। और उसके बाद उन्होंने फिर क्या नोटिस किया? उन्होंने नोटिस किया कि हेलेन तो साउंड को भी रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, मतलब कोई उन्हें कुछ बोल रहा है तो वो भी उसका भी रेस्पॉन्स नहीं दे रही है हेलेन, मतलब उन्हें सुनाई भी नहीं दे रहा है। हेलेन वॉज डेफ टू। हेलेन क्या थी? डेफ भी थी। इनएविटेबली बाय द एज ऑफ 3 शी वॉज ऑल्सो म्यूट। और जब वो 3 साल की हुई तब तक वो क्या हो चुकी थी? वो उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया था। शी वॉज म्यूट। शी वॉज फिजिकली स्ट्रांग एंड थ्रू अ लॉट ऑफ टेंट्रम्स। और क्या है? हेलन जो थी, लेकिन वो क्या थी? हेलन फिजिकली बहुत स्ट्रांग थी, है ना। और क्या करती थी? बहुत ज़्यादा नखरे करती है। शी थ्रू अ लॉट ऑफ टेंट्रम्स। टेंट्रम्स मतलब नखरे करना। शी वुड स्क्रीम फॉर नो रीज़न। कोई रीज़न नहीं होता था और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती थी। ठीक है। लेटर शी रोट, आई फेल्ट एज इफ इनविजिबल हैंड्स वर होल्डिंग मी। आई मेड फ्रेंटिंग एफर्ट्स टू फ्री माई सेल्फ। और उन्होंने, हेलेन ने क्या लिखा? बहुत बाद में उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा आई फेल्ट एज इफ इनविजिबल हैंड्स वर होल्डिंग मी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई इनविजिबल हैंड्स, इनविजिबल मतलब हैंड, इनविजिबल मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, वो हैंड्स मुझे क्या करते हैं? होल्ड करके, पकड़ के रखते हैं। आई मेड फ्रेंटिंग एफर्ट्स टू फ्री माई सेल्फ।
मैं सब एफर्ट्स लगा देती हूँ, एफर्ट्स मतलब सारी कोशिश कर देती हूँ, अपने आप को पूरा झोंक देती हूँ, लेकिन फिर भी अपने आप को फ्री नहीं कर पाती उन हाथों से। Anna Sullivan, an Irish girl, was not only a tutor of Helen but a companion for almost 50 years. In the first meeting, she gifted Helen a doll and spelled DOLL in her hand. Helen repeated the same motion. This was the first conscious effort ever made to teach Helen. Miss Sullivan moved Helen away from her upset parents to a nearby cottage. क्या हुआ? एना सलीवन एक आयरिश गर्ल थी, ठीक है, वो उनकी ट्यूटर ही नहीं थी, हेलेन की ट्यूटर ही नहीं थी, बल्कि हेलेन की क्या थी, कंपेनियन भी थी। पूरे 50 साल तक वो क्या रही, हेलेन की कंपेनियन रही। कंपेनियन मतलब साथी बनकर रही। इन देयर फर्स्ट मीटिंग मतलब जैसे ही वो जब पहली बार मिले थे, तो हेलेन को एना सल्वियन ने क्या गिफ्ट दिया, एक डॉल गिफ्ट की हेलेन को। और डॉल गिफ्ट करते वक्त उन्होंने हेलेन के हाथ पर क्या करा, डॉल की स्पेलिंग लिखी DOLL। और हेलेन ने भी क्या किया, सेम रिपीट किया। ठीक है, सेम रिपीट किया मतलब हेलेन ने भी वैसी ही स्पेलिंग उनके हाथ पे लिखी DOLL। और ये क्या था, सबसे पहला एफर्ट था हेलेन का। ठीक है, फिर क्या हुआ, हेलेन रिपीट दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्शियस एफर्ट एवर मेड टू टीच हेलेन। मिस सल्वियन मूव्ड हेलेन अवे फ्रॉम हर अपसेट पेरेंट्स टू अ नियर बाय कॉटेज। जहाँ एना सल्वियन रहती थी वहीं के पास के कॉटेज में उन्होंने क्या रखा, हेलेन को रख लिया। हेलेन को अपने जो परेशान, जो माँ बाप, दुखी माँ बाप थे, उनसे क्या कर दिया, एना सल्वियन ने हेलेन को दूर कर दिया और अपने पास ही में कॉटेज में उसे रहने के लिए बुला लिया। अब देयर वॉज फिजिकल एज वेल एज मेंटल स्ट्रगल बिटवीन बोथ। और क्या होता था, दोनों के बीच में फिजिकल और मेंटल स्ट्रगल होता था। बट सल्वियन वॉन। बट जो सल्वियन थी, है ना, सल्वियन जो उनकी ट्यूटर थी, हेलेन को जो सिखाने वाली थी, वो जीत गई। हेलेन्स अनटॉट unsatisfied hands destroys whatever they touched because they did not know what to do with things. हेलेन क्या करती थी, किसी भी चीज़, जो भी चीज़ हाथ में आती थी उसे तोड़ देती थी। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं होता था कि ये चीज़ है क्या। कभी उनके हाथ से गिर जाती, कभी वो जानबूझकर गिरा देती। शी यूज्ड लैंग्वेज ऑफ एक्शंस whenever she wanted anything. जब भी हेलेन को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वो क्या करती थी, एक्शंस करती थी। एक्शंस मतलब कैसे एक्शंस, सामान गिरा दिया, ठीक है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकती तो इशारे किस तरह करे, तो वो क्या करती थी, सामान गिरा देती थी, है ना, कुछ भी एक्शन करती थी। दीवार पे कुछ फेंक के मारना, कुछ भी नीचे फेंक के मारना, जोर जोर से टेबल बजाने लगना। तो ये सब क्या थी, ये एक्शंस थी ताकि लोग उसे सुने, हेलेन को। शी यूज्ड लैंग्वेज ऑफ एक्शन वेन एवर शी वॉन्टेड एनीथिंग फॉर ब्रेड एंड बटर। और फिर क्या हुआ, एना सल्वियन ने उन्हें सिखाया, तो सीखने के बाद फॉर ब्रेड एंड बटर शी यूज द मोशन ऑफ कटिंग एंड स्प्रेडिंग। अब क्या हुआ, ब्रेड और बटर के लिए वो कौन सा एक्शन यूज करती, कटिंग वाला, है ना। काटने के लिए आप कौन सा एक्शन करते हो, वो वाला एक्शन। और स्प्रेडिंग वाला, स्प्रेडिंग मतलब कभी बटर लगाया है ब्रेड पे, घी लगाया है ब्रेड पे, वैसे ही स्प्रेडिंग वाला वो क्या करती थी, एक्शन करती थी। बट शी ऑल्सो लर्न टू स्पेल न्यू वर्ड बाय मैनुअल लैंग्वेज। और क्या हुआ, वो
स्पेल भी करने लग गई थी। स्पेल मतलब लिखने भी लग गई थी, है ना। जो भी उसे सामान चाहिए होता है, जो भी मतलब वो स्पेल करने लग गई थी। ठीक है, स्पेलिंग लिखती थी वो और सामने वाला समझ जाता था। ठीक है, मैनी लैंग्वेज, मैनुअल लैंग्वेज, पिन, हैड, कैप, एक्सेट्रा। मिस सल्वियन ड्रॉप्ड वाटर ऑन हर हैंड एंड स्पेल्ट वाटर। अब क्या हुआ, मिस सल्वियन क्या करती थी, उनके हैंड पर वाटर का ड्रॉप डालती थी, एक पानी की बूंद डालती थी और फिर क्या स्पेल करती थी, वाटर स्पेल करती थी। क्योंकि उन्हें तो दिखता भी नहीं था, तो वो देख भी नहीं पाती थी ये कि वाटर है क्या है। तो वो क्या करती थी, महसूस करती थी, है ना, कि दिस। और इसलिए एना सल्वियन उनके हाथों में क्या डालती थी, पानी डालती थी और फिर वाटर स्पेल करती थी। Helen was very excited. A new light came into her face. She started touching everything in the house, seeking their names from the that point onward. Her education proceeded with great speed. Helen screamed and kissed her teacher with joy whenever she learned something new. She soon learned how to read Braille. Okay, हेलन बहुत थी, क्योंकि उसके वो ना कुछ देख सकती है, ना कुछ सुन सकती है, ना कुछ बोल सकती है, लेकिन वो नई नई चीज़ें सीख रही थी। तो उसकी लाइफ में क्या आ गई थी, फिर से रोशनी आ गई थी, फिर से उसकी लाइफ में होप आ गई थी कि वो कुछ कुछ सीख सकती है। अब वो धीरे धीरे क्या करने लगी थी, घर में जितनी भी चीज़ें थी उन्हें छूने लगी थी, है ना। और छू के क्या करती थी वो, हेल एना सल्वियन जो उनकी टीचर थी उनसे पूछती थी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये क्यूरियोसिटी थी उसे। और इसके बाद, इन सब चीज़ों के बाद, उनका जो एजुकेशन है वो एकदम स्पीड से चलने लगा, है ना। बहुत जल्दी जल्दी वो सीखने लगी। हेलन screamed and kissed her teacher with joy whenever she learned something new. हेलन क्या करती थी, जोर से चीखती थी और एना सल्वियन को किस करती थी। कब, जब भी वो कोई नई चीज सीखती थी तब। शी सून लर्न हाउ टू रीड ब्रेल। और वो बहुत जल्दी सीख गई। ठीक है, ब्रेल पढ़ना। ब्रेल मतलब, ब्रेल कौन सी लैंग्वेज है, ब्रेल होती है ब्लाइंड पर्सन्स जो होते हैं उनकी लैंग्वेज होती है ब्रेल। ठीक है। हेलेन हेलेन learned at an amazing speed. She learned countless words. She could distinguish a pig from a hen. Miss Sullivan made raised maps in the sand and taught her geography. अब क्या हुआ, हेलन ने बहुत जल्दी सीखा, बहुत स्पीड से सीखा सब चीज़। उन्होंने काउंटलेस वर्ड सीखे, अनगिनत तो वर्ड्स सीख लिए। शी वुड डिस्टिंग्विश, वो अब क्या करने लगी थी, पिग और हैन में डिफरेंस भी बताने लगी थी। मिस सल्वियन मेड रेस्ड मैप्स। मिस सल्वियन जो थी उन्होंने क्या करा, जो रेत थी उसमें मैप्स बनाए, नक्शे बनाए, मैप्स बनाए। और उनको छू छू कर हेलेन ने क्या करा, ज्योग्राफी सीखी। कौन सा देश कहाँ पे है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, कौन सा ओशियन कहाँ पर है। ठीक है, लाइक अरिथमेटिक, जूलॉजी, बॉटनी एक्सेट्रा। और क्या क्या सीखा, और फिर धीरे धीरे उन्होंने और क्या क्या सीखा, जूलॉजी सीखी, बॉटनी सीखी, प्लांट्स के बारे में पढ़ा, एनिमल्स के बारे में सीखा, है ना। और अरिथमेटिक, मैथ्स के बारे में सीखा। Besides that, she also learned to swim and to ride horseback. और इसके अलावा उन्होंने क्या क्या सीखा, तैरना भी सीखा और घुड़सवारी भी सीखी। ठीक है। हेलन by this time was tall, graceful and showed charm and humor. अब क्या है, हेलन अब कौन सी एज में आ गई थी, बहुत लंबी हो गई थी वो, ग्रेसफुल हो गई थी
और चार्मिंग दिखने लगी थी और ह्यूमर भी बहुत अच्छा था। ठीक है। Books in Braille were bought from Germany and England, and Helen read until her fingers bled. अब क्या है, जर्मनी और इंग्लैंड से ब्रेल में लिखी हुई किताबें आने लगी और हेलेन उन सभी बुक्स को पढ़ती थी जब तक उसकी फिंगर्स बिल्कुल थक नहीं जाती थी ना, तब तक पढ़ती थी। शी वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। वो ऐसी पहली पर्सन थी जिसे बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री मिली थी। ठीक है। शी वॉज शी वॉज इन्वाइटेड टू सेंट लुइस exposition in 1904 to awaken a worldwide interest in the education of the deaf and blind. अब क्या हुआ, उन्हें सेंट लुइस एक्सपोजिशन तो जो था वहाँ पे उन्हें इनवाइट किया गया, उसे इनवाइट किया गया 1904 में। किस लिए इनवाइट किया, ताकि वो क्या कर सके, बढ़ावा दे सके एजुकेशन का डेफ और ब्लाइंड पर्सन की लाइफ में, ताकि जो डेफ और ब्लाइंड पर्सन है वो भी क्या करे, एजुकेशन गेन करे, एजुकेशन सीखे, पढ़ना सीखे, लिखना सीखे। आफ्टर दिस मिस केलर एंड हर टीचर मेड मैनी अपीयरेंसेस इन पब्लिक। और इसके बाद हेलन की टीचर और हेलन ने कई सारी पब्लिक के सामने उनकी अपीयरेंस हुई है। अब after this Miss Keller and her teacher appearance public, her teacher would demonstrate how she had taught a young Helen. और उनकी जो टीचर थी वो क्या बताती थी, वो जहाँ भी जाती वो क्या बताती थी कि कैसे उन्होंने हेलन को सिखाया एक एक चीज़, वो बताती थी। In 1940, Helen began a nationwide lecture tour. She was given a secretary. They went to Hollywood. Helen Keller acted in a silent movie, Deliverance. She was known now all over the world. She wrote many books which were translated into many languages as well as into Braille. क्या हुआ, 1914 में हेलन ने क्या करा, एक नेशन वाइड टूर स्टार्ट किया। ठीक है। और उस टूर का उसे सेक्रेटरी बनाया गया। वो हॉलीवुड गई और वहाँ पे उसने एक साइलेंट मूवी में एक्ट किया। ठीक है, एक्टिंग की, जिसका नाम था डेलिवरेंस। शी वॉज नोन नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसके बाद उसे पूरे दुनिया में सब लोग जानने लगे हेलन को। शी रोट मैनी बुक्स विच वर ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज एज वेल एज इनटू ब्रेल। उस बुक को कई जगह छापा गया, कई लैंग्वेज में छापा गया। ठीक है। और फिर उसको ब्रेल में भी कन्वर्ट किया, ब्रेल में भी ट्रांसलेट किया, ताकि जो अंधे लोग हैं वो भी क्या कर सकें, उसकी बुक्स को पढ़ सकें, उसके लेक्चर्स को पढ़ सकें। In 1930, Helen started her world tour talking for the blind, raising money for the blind and helping them. 1930 में हेलन ने क्या करा, एक वर्ल्ड टूर स्टार्ट किया जहाँ पे वो किसके बारे में बात करती थी, ब्लाइंड के बारे में बात करती थी और ब्लाइंड पर्सन के लिए डोनेशन की बात करती थी। और In 1930, Helen started a blind raising money for the blind and helping them, और उनकी मदद करने के लिए। She was a learned lady. She received honorary degrees and decoration in many lands. क्या हुआ, जो 1930 में कौन थी हेलन, उन्होंने क्या सीखा, रिसीव्ड ऑनररी डिग्री, एक ऑनररी डिग्री उनको मिल गई। ठीक है। Helen left this world on June 1, 1968, leaving her words behind. The welfare of each is about up in the welfare of all. हेलन जो थी उसने कब वर्ल्ड को छोड़ा, जून 1, 1968 को। The welfare. Helen left this world on June 1, 1968, leaving her words behind. The welfare of each is bound up in the welfare of all. ठीक है। हेलन ने ये दुनिया कब छोड़ी, जून 1, 1968 में उन्होंने ये
दुनिया छोड़ दी, उनका क्या हो गया, वो एक्सपायर हो गए। द वेलफेयर ऑफ इच इज बाउंड अप इन द वेलफेयर ऑफ, उनकी जो वर्ड्स थे वो यहीं रह गए। वो वर्ड्स क्या थे, द वेलफेयर ऑफ इच, सबके भले में ही क्या है, भला है। और ये आपका चैप्टर खत्म होता है। और ये किसने लिखा है, इजाबेल रोज ने लिखा है। और ये किसकी स्टोरी लिखी है, हेलन केलर की। अब हेलन केलर ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट मतलब डॉक्टर ऑफ आई, जो आंख का डॉक्टर होता है। इनएविटेबली मतलब इनएविटेबल, सर्टेनली, अनअवॉइडेबली, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। टेंट्रम्स मतलब वही, टेंट्रम्स मतलब नखरे। मैनुअल मतलब जो हाथों से किया जाए। ब्रेल मतलब जो कि ब्लाइंड पीपल लिखते हैं जो लैंग्वेज, उसको ब्रेल बोलते हैं। डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस करना, अलग करना। अवेकन मतलब किसी को जगाना। अपीयरेंसेस मतलब कमिंग और अपेयरिंग। रेजिंग मतलब collecting honorary for only without the usual duties, without salary, etc. Decoration, medal or badge of honor, exposition show। ठीक है, डेकोरेशन मतलब सजाना, वही बैज ऑफ ऑनर वगैरह। एक्सपोजिशन मतलब सजाना। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। बहुत अच्छी स्टोरी थी, इसको पढ़ना आप खुद से, बहुत बहुत समझ में आएगा। सो गुड बाय क्लास फोर्थ।